सो गाइस हम फाइनली अपनी मंजिल पे आ गए। हम आ गए हैं मैहर। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में नहीं बताया था कि हम मैहर आए हैं। तो हम मैहर आए हुए हैं। हमारे बेटे की मन्नत थी, उसके बालों का मुंडन यही था। शारदा मैया के पास हमने मन्नत मांगी थी। उस वैसे तो उसका मुंडन हमको 1 साल में ही करवाना था, लेकिन ऐसे इससे कुछ काम फंसते गए, जिसकी वजह से हम उसका मुंडन नहीं करा पाए। और ऐसे करते करते 5 साल का हो गया है क्रिश। तो आज 5वें साल में हमने सोचा चलो दोनों भाई बहन का मुंडन करा देंगे। तो ये है मैहर का स्टेशन और हम आ चुके हैं। और हमने ऑटो ले लिया और हम ऑटो से जाने वाले हैं अब मैहर की ओर। और उसी बीच हमारी पीयू का डांस देखिए आप, कितना एंजॉय कर रही है जर्नी में। पीहू को घूमना बहुत पसंद है। घूमते ही उसको बहुत अच्छी एनर्जेटिक वाली एनर्जी आ जाती है और वो नाचने लगती है। देखिए कैसे नाच रही है। उसके बाद हम आ गए थे एक शॉप पर, जहाँ हमने अपना सारा सामान उतारा और वहीं पर हमने नहा धोकर पूजा पाठ किया। और उसके बाद फिर हम चल दिए मंदिर की ओर। मंदिर के पास पहुँचते ही जब हम नीचे थे हमने पी चाय। और यहाँ हमने उड़न खटोले का लिया था टिकट, क्योंकि हम लोग सीढ़ियों से जा नहीं सकते थे, क्योंकि लगभग हज़ारों सीढ़ियाँ थी। तो बच्चों को लेकर चढ़ना इम्पॉसिबल था और मेरे सास ससुर भी नहीं चढ़ पाते, मैं भी नहीं चढ़ पाती। तो इसलिए हम लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। यहाँ नंबर लग रहे थे उड़न खटोले पर चढ़ने के लिए। उसी बीच मेरी पीहू को बड़ा मज़ा आ रहा था घूमने के लिए, तो यहाँ वो घूम रही थी, मज़े कर रही थी। और हम लोग अपनी वेट का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी वेट कर रहे थे कि हमारी टर्न कब आएगी। तो ऐसे इंतज़ार करते करते बहुत पीछे नंबर था हमारा हमारा पीयू देखो, पीयू ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली क्लैपिंग कर दो। के बाद फिर हमारा नंबर अनाउंस हुआ। फिर हम चल दिए अपने नंबर की ओर। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। इतने लोग लगे हुए थे, यहाँ से हमको जाना था अपनी सीट को लेने के लिए। फिर फाइनली ऐसे तैसे करके हम आ गए जहाँ से हमको चढ़ना था उड़न खटोले पर। तो ऐसे कुछ रहता है अंदर से देखने पर। ऐसे वो आता है उड़न खटोला, उसमें बैठना पड़ता है और सबको नंबर वाइज जाना पड़ता है। एक उड़न खटोले पे ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, 4 या 5 लोग बैठ सकते, ताकि वेट बैलेंस रहे। पिछले बार एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, तो इसलिए बहुत हिसाब से ये लोग भेज रहे थे। तो हम लोग इनके साथ जाने वाले थे, फिर नहीं गए। फिर हमने सोचा कि पूरी फैमिली मिलके साथ में जाएंगे। तो ये मम्मी पापा जी पहले ही चले गए थे, क्योंकि हम लोग थे 6 लोग। तो वो लोग 2 लोग पहले ही चले गए थे, फिर हम 4 लोग गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर। तो हम ऐसे बैठ चुके थे। वैसे तो बैठते वक्त तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जब ये चलने लगा ना तो बहुत ही डर लग रहा था। इतनी ऊंचाई से जाना बहुत ही डेंजरस था और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। यहाँ तो कुछ नहीं, जब हम ऊपर चले गए ना तब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो वैसे तो मैं यहाँ उड़न खटोले पे पहली बार नहीं चढ़ी हूँ, मेरे देवर पहली बार चढ़े थे, तो वो घूम घूम के वीडियो बना रहे थे और मुझे लग रहा था डर। तो मैंने तो वीडियो नहीं बनाया जाता, पर एक वीडियो शूट कर लिया, सोचा कि मेमोरीज़ के लिए शूट कर लिया जाए। एक साथ 6 उड़न खटोले चढ़ रहे थे, 6 इधर 6 उधर। और पीहू तो पहले बहुत इंजॉय कर रही थी, फिर इंजॉय करते करते उसको डर लगने लगा और वो डरने लगी, तो फिर उसके पापा ने उसको ले लिया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि हाइट से वैसे ही बच्चों लोग को डर लगता है, तो फिर उन्होंने उसको ले लिया था। और मुझे तो खुद ही डर लग रहा था, तो मैं उसको क्या लूँगी। फिर इसके बाद हम आ गए थे ऊपर, जहाँ 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के लोग आते हैं। हम लोग उड़न खटोले से उड़ कर आए थे और ऐसे यहाँ से जाना था। ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई भी था, आप देख सकते हैं कितना नीचे है, कितनी गहराई है। फिर यहाँ पर हम जब ऊपर आए तो यहाँ पे भी नंबर लगे हुए थे। और शारदा मैया का मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, मैहर वाली माता कुछ ऐसे ऊपर से दिखती है उनका बाहर से। जो वहाँ पे भी जाने के लिए हमको नंबर लगाना था, तो हमने नंबर लगाया हुआ था। इस मंदिर में जिसकी नई नई शादी होती है वो भी आता है, और जिसकी कोई मन्नत होती है वो भी आता है। तो सबकी इच्छाएं पूरी करती है शारदा माता। बहुत ही ज़्यादा
मतलब एमपी का सबसे फेमस मंदिर है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मन्नत मांगने के लिए। पहले हम एमपी में रहते थे तो हमारा घर पास में ही था, लेकिन हम आ नहीं पाए। अब हम यूपी में रहते तो यूपी से आए हैं एमपी कृष्ण के बाल निकालने के लिए। ऐसा होता है ना, घर के पास मंदिर होता है तो हम जा नहीं पाते, लेकिन बाहर रहा तो फिर जाना पड़ता है। उसी तरह का कुछ हो गया था। हम बनारस में रहते लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर जल्दी नहीं जा पाते, लेकिन बाहर से लोग आते हैं मंदिर देखने के लिए। तो ऐसा होता है अक्सर कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं। फिर दर्शन वीडियो बन रहे हैं। लेडीज भी नाच रही बढ़िया। फिर डांस करके हम लोग आ गए नीचे जहाँ मुंडन हुआ था, और यहाँ मेरे कृष्ण के सारे प्यारे बाल निकल रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उसके बाद बहुत अच्छा थे तो क्या करें, मन्नत मांगे थे तो उनको तो पूरी करनी थी। तो यहाँ कृष्ण के बाल निकले और कृष्ण बहुत आराम से बना लिए। यहाँ दर्शन किए, बिना परेशान उसको अपने बालों को निकलवा लिए और बाहर निकल गए उसके। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। उसके बाल निकल रहे थे तो मुझे भी हो रहा था, क्योंकि ये बालों में बहुत ही प्यारे से लगता था। उसके बालों के साथ अपने को रखे हुए थे, अब उसके बाल भी रहेंगे तो दुख ही करेगा। और फिर तो ये बालों में फिर से आ जाएंगे ठीक है। फिर कृष के बाद पीहू के भी बाल निकले, लेकिन पीहू तो बच्ची है तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान किया अपने बालों को निकलवाने में।
इसके बाद हमको जाना था अब अपने घर वापस। तो उससे पहले हमको तो करना था स्टेशन पे अपनी ट्रेन का वेट। तो हमने सोचा कि चलो कुछ वीडियो ही बना ली जाए। तो हमने यहाँ कुछ इंस्टाग्राम की रील्स बनाई। और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।